नमस्कार। आज से शुरू हो रहे हमारे नए कार्यक्रम एजेंडा 2000 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होगी कि हम उन विषयों पर चर्चा करें जो विषय राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टोज में उठाए गए हैं। इन्हीं में से एक विषय है करप्शन यानी भ्रष्टाचार का, जो कि जनमानस के लिए भी एक चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने कुछ पहल की है, लेकिन लगता है कि अभी भी कुछ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री मदन लाल खुराना, देश के और सीपीएम के वरिष्ठ नेता और सांसद श्री सोमनाथ चटर्जी और कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता श्री राजेश पायलट। इस विषय में, करप्शन के विषय पर हमने एक विशेषज्ञ के तौर पे आउटलुक के संपादक श्री विनोद मेहता जी को आमंत्रित किया है। चर्चा शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा विश्व स्तर पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का स्थान 5वां है, जबकि आईएमएफ के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत 9वें स्थान पर है। आजादी के बाद मात्र 50 सालों में 30 से ज्यादा घोटाले प्रकाश में आए हैं। आंके जाने पर घोटालों की कुल राशि लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए है। मात्र 90 के दशक में अब तक 20 घोटाले उजागर हुए हैं, जिसकी कुल अनुमानित राशि 1,60,000 करोड़ रुपए है। आजादी के बाद पहला घोटाला सन 47-48 में ही उजागर हुआ। वीके कृष्णा मेनन पर सेना के लिए जीपों और राइफलों के खरीद फरोख्त में 30 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था, जबकि सन 1995 में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला दूरसंचार घोटाले के रूप में सामने आया। 1 लाख करोड़ के इस घोटाले में तत्कालीन मंत्री सुखराम को आरोपी बनाया गया था। पायलट साहब, ये करप्शन का क्या फिनोमेना है? ये हमारे समाज में आखिर कैसे व्याप्त हुआ? ये देश के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री बने, अगर इस चिंता की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारा विकास नहीं आगे बढ़ने वाला है। और मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही कि किस तरीके से अफसरशाही की वजह से, लाल फीताशाही की वजह से हमारे काम आगे नहीं जाते और जो गांव तक हम पहुंचाना चाहते वो नहीं पहुंचाते। लेकिन दुख इस बात का भी है कि हम सब इस बात को कहते तो हैं, लेकिन कुछ करते हुए नहीं दिखते। उसमें हम भी शामिल हैं। जब हमारी सरकार थी, हमने भी जवाबदेही लाने की कोशिश की और राजीव जी ने शुरुआत की थी इसकी बहुत मजबूत ढंग से, लेकिन नहीं आगे चल पाई। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि सबसे देश की बड़ी चिंता यह है कि जब तक भ्रष्टाचार नहीं देश में खत्म होगा, देश का विकास नहीं आगे बढ़ेगा। और देश में जो और कमी आ रही है, जो गिरावट आ रही है, उसका भी एक सबसे बड़ा कारण यही है कि भ्रष्टाचार। समस्या यही है कि आप भी कई फोरम्स पे और आप अपनी पार्टी में भी इस विषय को उठाते रहे, पार्लियामेंट में भी इस बात पे डिस्कशन होता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई ऐसा ठोस कार्यक्रम देश के सामने या देश की जनता के सामने नहीं रखा जिससे कम से कम ये विश्वास पैदा हो सके कि कम से कम सभी राजनीतिक पार्टियां इस मामले में एक होते हुए भी लड़ने के लिए कुछ तैयार है, इस विषय को या इस मुद्दे को हटाने के लिए तैयार। वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स जब तक इस देश में नहीं आएगी, नैतिक मूल्यों की राजनीति नहीं आएगी। कोई फार्मूला तो है नहीं कि इस फार्मूला से करप्शन खत्म हो जाएगा। हम लोग जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम अगर नैतिक मूल्यों पर विश्वास करके राजनीति करने लगे और वही सादगी और सफाई, जो ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता जीवन में और काम करने में जो आजादी के बाद चली, आपने फिगर देखी, आजादी से और 1990 तक तो 10,000 करोड़ का टोटल स्कैम हुए हैं और 90 से और 98 तक 1,60,000 के हो गए। कितना फर्क आया? क्यों आया? कि पहले जो ऊंचे पदों पर बैठते थे वो जवाबदेह होते थे और एक नैतिक मूल्यों की राजनीति करते थे। कुर्सियों के लिए दौड़ नहीं थी, पदों के लिए दौड़ नहीं थी। खुराना साहब, ये नैतिक मूल्यों की जो बात कही, देखिए, मैं जो समझ पाया हूं, मैं उसमें अपनी बात को 2 हिस्सों में कहना चाहता हूं। मुझे लगता है ये है कि आजादी से पहले जो लोग राजनीति में आते थे वो त्याग तपस्या के लिए आते थे, जेलों में जाने के लिए आते थे। आजादी लेनी थी इसलिए अपना घर बार फूंक करके भी वो राजनीति में आते थे। जो फांसी का फंदा चूमना चाहते थे, जेलों में जाना चाहते थे, घरों की कुर्कियां करवाना चाहते थे, वो लोग राजनीति में आते थे। इसलिए राजनीति में जो आते थे उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आजादी के बाद जब राज आया तो फिर कुछ सत्ता के दलाल भी आए। धीरे धीरे वो लोग राजनीति में आना शुरू हो गए जिनको कहीं और काम ना मिला,
धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि राजनीति का व्यापारीकरण शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर के 70 की दशा में जो असामाजिक तत्व थे उनके आधार के ऊपर नेताओं ने आगे बढ़ना शुरू किया, तो राजनीति का अपराधीकरण का प्रवेश शुरू हुआ। फिर कुछ सालों के बाद उन अपराधियों ने सोचा कि हम जो अपने कंधे पर इन नेताओं को ला करके इनको जितवा रहे हैं तो हम ही क्यों ना जीत जाए। तो 90 के आसपास आकर के वो फिर अपराधी थे, उन्होंने ही नेता बनना शुरू हो गया, या वही चुनाव के अंदर उनको टिकट मिली और वही आ गया। इस तरह से राजनीति जो पहले आने में एक गौरव का महसूस होता था, फिर वो व्यापारीकरण हुआ, फिर अपराधीकरण हुआ। इसके कारण भ्रष्टाचार, जो पहले जैसे आपने कहा जो नैतिकता जो थी राजनीति के अंदर प्रारंभ के वर्षों के अंदर, वो नैतिकता आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, नैतिक मूल्य खत्म हो गए, और फिर अफसरशाही और नेता ने मिल करके, क्योंकि बिना अफसर तो खुराना साहब हम इस बात को मान रहे हैं कि आप व्यापारीकरण हुआ राजनीति का, और आप ये भी मान रहे हैं कि अपराधीकरण। सोमनाथ जी, आप ये बताइए कि आप दोनों की बातों से कितना सहमत? दुश्चिंता की बात है। एक मंत्री जी से ये बात कहा जाता है कि ये व्यापारीकरण हो गया राजनीति का, अपराधीकरण हो गया। ये सही ढंग होगा तो क्या होगा, हमारा डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है? आप लोग जब फायदा उठाएगा, नैतिकता, जब राजनीति में नैतिकता नहीं रहेगा, यही होगा। मेहता जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, और बल्कि चिंता की बात यह है कि खुराना साहब के मुताबिक आज राजनीति का पहले व्यापारीकरण हुआ और अभी अपराधीकरण हो गया, और इस बात को ये मान रहे हैं। तो क्या संसद में अब हम माने इस बातों की जितने सांसद हैं वो सारे उस व्यापारीकरण और अपराधीकरण के? देखिए, अगर 3 पॉलिटिशियंस को आप ऐसा सामने रख देंगे ऐसे, तो वो सब आजकल दे विल ऑल एग्री दैट देयर इज करप्शन इन इंडिया। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस करप्शन को हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट टू इरेडिकेट इट। और हम ये नहीं कह सकते कि 1 महीने में हो जाएगा या 2 महीने में हो जाएगा। दिस इज अ कैंसर इन आवर सोसाइटी, एंड द फाइट अगेंस्ट करप्शन विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट वी हैव टू बिगिन। बट द प्राइमरी रीजन जो सबसे बड़ा है वो ये है कि जब पॉलिटिकल करप्शन होती है ऊपर, जब राजीव गांधी पे आरोप होते हैं, जब नरसिम्हा राव पे आरोप होते हैं, जब सुखराम जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, जब उनके लड़के को राज्यसभा में एकोमोडेट करते हैं, तो यू आर सेंडिंग ए मैसेज। आप जनता को एक मैसेज भेज रहे हैं कि करप्शन के ऊपर एक सैंक्टिटी है और एक लेजिटिमेसी है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इफ पॉलिटिशियंस इन दिस कंट्री हु आर सपोज्ड टू सेट एन एग्जांपल, इफ दे सेट एन एग्जांपल ऑफ करप्शन, can you blame the traffic policeman for taking 5 rupees? Unless politicians themselves set an example, it is not only immoral, I think it is immoral to expect the ordinary citizen to set standards. विनोद मेहता साहब का बड़ा सवाल सही है। आपकी बात है, मेरा यही कहना है कि भ्रष्टाचार पानी की तरह ऊपर से नीचे की ओर आता है, और अगर टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो मैं बात कहना चाहता हूं, जो आज देश जो करप्शन अगर हटेगा या उसके ऊपर अगर प्रहार होगा, तो जब तक टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति, ऊपर का बैठा हुआ व्यक्ति देश को अगर ये दिखाई देगा कि ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब तक वो करप्शन दूर नहीं हो सकता, या करने का वो नैतिकता उसमें कहने का अधिकार नहीं। माफ कीजिए खुराना साहब, इस समय ब्रेक का वक्त हो रहा है। हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।